डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करते हैं जो आर्बिट्रेरी सीरीज पर बेस है, जिसमें हमें दो टेस्ट एबल टेस्ट और डिजिटल टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। उन पर बेस क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास, शो दैट द सीरीज, आपके पास एक सीरीज दे रखी है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n -1 इंटू 1/n माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा पे कंडीशन है कि अल्फ़ा इज़ नॉट एन इंटीजर, अल्फ़ा एक इंटीजर नहीं है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अल्फ़ा इज़ नॉट एन इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें ये शो करना है कि ये सीरीज़ हमारे पास क्या हो जाए बच्चों, कन्वर्जेंट हो जाए। ओके, तो हमने क्या किया कि ये जो पार्ट है -1 टू द पावर n -1, इसको हम ए एन के इक्वल ले लेते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है 1/n माइनस अल्फ़ा, इसको हम बच्चों क्या ले लेते हैं, बी एन लिख लेते हैं। अब आपने इसको ए एन माना है तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। अगर आप एबल टेस्ट पे जाना चाहते हो तो सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना पड़ता है। अगर आप डिरिचलेट टेस्ट पे जाते हो तो सीरीज के पार्शियल सम को हमें क्या दिखाना होता है बच्चों, बाउंडेड दिखाना होता है। तो हम इसमें बच्चों डिरिचलेट टेस्ट पे जाएंगे। हमने ए एन और बी एन को ये कंसीडर कर लिया, तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा कि गिवन जो सीरीज है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी एन। ओके, और नाउ समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, जो आपके पास ए एन जो हमने माना है, ये जो सीरीज है हैज बाउंडेड पार्शियल सम। क्लियर है ना बच्चों, कि आप क्या देखोगे कि इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी, -1 +1 -1 +1 -1 +1। अगर एन आपके पास ओड होगा तो इस सीरीज का सम क्या आएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। अगर एन आपके पास इवन है तो इस सीरीज का सम बच्चों क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ए एन, दैट सीरीज हैज द बाउंडेड पार्शियल सम। तो डिरिचलेट टेस्ट के लिए भी यही होता है कि सीरीज को क्या रखना होता है, बाउंडेड पार्शियल सम रखना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, और जो बी एन सीरीज है हमारे पास, बी एन किसके इक्वल माना हुआ हमने, बी एन एक सीक्वेंस है जो हमने किसके इक्वल ली है, 1/n माइनस अल्फा। क्लियरली बी एन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आप जब इस सीरीज की ट्रमों को देखोगे तो आपके पास ट्रम में क्या आएंगे बच्चों, 1/1 माइनस अल्फा, कोमा 1/2 माइनस अल्फा, कोमा 1/3 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब जो सीरीज की टर्म है वो बच्चे क्या डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्लियरली सीक्वेंस बी एन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इसकी जो nth टर्म है उस पर लिमिट एन गोस टू इनफाइनाइट लगाकर देखते हैं, वो भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमें यही तो दिखाना होता है डिरिचलेट टेस्ट के लिए, सीक्वेंस को क्या दिखाना होता है, मोनोटोनिक, और उसकी जो nth टर्म है वो किसको अप्रोच करनी चाहिए, 0 पे अप्रोच करनी चाहिए। तो ऑल द कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट आर सेटिस्फाई। तो जब डिरिचलेट टेस्ट की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो बाय द डिरिचलेट टेस्ट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी एन मींस दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। Clear students? Now we discuss question number 5 from exercise 6.1। और स्टेटमेंट आपके पास दे रखी है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है 1 - 1/3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1/5 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1/7 इंटू 4 की पावर 2 प्लस। आपके पास एक ये सीरीज दे रखी है, इसकी हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। और सीरीज आपके के पास एक आर्बिट्रेरी सीरीज है और इसकी जो कन्वर्जेंस है या तो हम एबल टेस्ट से करेंगे या हम इसकी डिरिचलेट टेस्ट से करेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इस सीरीज में कि जो गिवन सीरीज है कैन बी कंसीडर टू हैव अराइजन एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द टर्म ऑफ द सीरीज। एक तो आप सीरीज ले लो कि 1 - 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2। और एक हम क्या ले लेते हैं बच्चों, सिक्वेंस ले लेते हैं 1 1/3 1/5 1/7। क्लियर है, सीक्वेंस आपने ले ली 1 1/3 1/5 1/7 इसमें से, और इसी में से हमने एक सीरीज निकाल दी 1 - 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2 कंटिन्यू लाइक दिस। तो हमने क्या देखा कि जब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस टर्म की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सीरीज की सेकंड टर्म आ जाएगी, और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड टर्म आ जाती है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट सीरीज एंड दैट सीक्वेंस। क्लियर है? तो हम इसको सीरीज को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी nth टर्म क्या बनेगी, ए एन nth टर्म -1 टू द पावर n -1 अल्टरनेटिंग सीरीज है,
और फोर्थ टर्म में 4 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 3 की पावर 2 है, तो nth टर्म में क्या मिलेगा, n स्क्वायर मिलेगा। bn क्या बनेगा बच्चों, इसकी nth टर्म क्या बनेगी, नीचे आपने देखा कि 1/1 मतलब 1 3 5 7 में एपी की सीरीज है, तो एपी की सीरीज की nth टर्म का फार्मूला लगाकर nth टर्म हमने निकाल ली और वो क्या आ जाती है बच्चों 1/2n-1। क्लियर है। इस सीरीज की जो nth टर्म है दैट इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 बाय n स्क्वायर। सीक्वेंस की जो nth टर्म है विच इज इक्वल टू 1/2n-1। तो देन द गिवन सीरीज, जो गिवन सीरीज है बच्चों उसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an bn। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम an है जो सीरीज है उसका मॉडुलस लेते हैं, मतलब हम इस टेस्ट को an को हम बच्चों ये प्रूव करना चाहते हैं कि इट इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज प्रूव करने के लिए an को हम पहले क्या प्रूव कर देते हैं, हम चेक करते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक कर लेते हैं। अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। तो इसलिए हम मॉडल लेके चल पड़े, मॉडुलस ऑफ an करेंगे तो ये बन जाएगा 1/n², और n की पावर बच्चों 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो p टेस्ट से ये सीरीज क्या है, क्लियरली कन्वर्जेंट, तो इट इज कन्वर्जेंट बाय द p टेस्ट। तो इसका मतलब समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों है बच्चों, मोड लगाकर हमने चेक किया है, और हमें पता है कि वी नो दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, इसलिए समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सीरीज जो हमने मानी थी वो हमने कन्वर्जेंट दिखा दी। अब सीक्वेंस पे है, सीक्वेंस को हमें क्या दिखाना है, मोनोटोनिक और बाउंडेड दिखाना है, और हमारे पास सीक्वेंस क्या है, bn इज इक्वल टू 1/2n-1 विच इज ग्रेटर देन 0। n को कुछ भी पुट करो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बच्चों, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्लियर। और bn आपके पास क्या है बच्चों, 1/2n-1 सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी जो टर्म है क्या है 1, 1/3, 1/5, 1/7। क्या देखा हमने यहाँ से, क्लियरली सीक्वेंस bn इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस bn हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, आपके टर्म में क्या है, डिक्रीज हो रही है। और क्लियरली सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड भी है, इसकी हर एक टर्म क्या है बच्चों, bn ग्रेटर देन 0 है, और आपने देखा कि 1, 1/3, 1/5, 1/7 इस सीक्वेंस की टर्म में है, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेंगी, लेस देन और इक्वल टू क्या रहेंगी, 1 रहेगी ना, ये 1 है, लेस देन इक्वल टू 1, तो क्लियरली सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमने क्या बता दिया कि जो सीक्वेंस bn है 1/2n-1 जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है। तो एबल टेस्ट के लिए क्या होता है, सीरीज को तो कन्वर्जेंट होना पड़ता है और सीक्वेंस को मोनोटोनिक और बाउंडेड होना पड़ता है, दोनों चीजें हमने शो कर दी। तो देयरफॉर बाय द एबल टेस्ट समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an bn इज कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है आपके पास, शो दैट द सीरीज, एक सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity sin nx बाय n to the power p, और p पर कंडीशन है p इज ग्रेटर देन 0। हमें प्रूव करना है कि बच्चों ये जो सीरीज है दैट इज कन्वर्जेंट, मतलब दैट सीरीज इज कन्वर्जेस फॉर ऑल रियल x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ये जो गिवन सीरीज है इस सीरीज को हमें कन्वर्जेंट शो करना है। इसको कन्वर्जेंट शो करने के लिए हमने क्या किया कि जो साइन nx है उसको an मान लेते हैं, और 1/n to the power p है उसको हम बच्चों bn मान लेते हैं, जहां पर p पर कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर an को हम ये मान ले, bn को हम ये मान ले, तो हम जो गिवन सीरीज है उसको लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an bn। then the given series can be written as summation n is equal to 1 to infinity an bn, जहां पर an का काम sin nx से ले रहे हैं और bn का काम 1/n to the power p से ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे डिरिचलेट टेस्ट का यूज करके। डिरिचलेट टेस्ट के लिए हमें क्या दिखाना होता है बच्चों, सीरीज के nth पार्शियल सम को बाउंडेड दिखाना होता है, मतलब जो सीरीज होती है वो क्या रखे, बाउंडेड पार्शियल सम। लेट कर लेते हैं SN का मतलब है बी द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an। तो SN हमारे पास क्या बनेगा बच्चों,
a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। a1 का काम करेगा sin x, a2 का काम करेगा sin 2x, a3 का काम करेगा sin 3x और an का काम करेगा sin nx। क्लियर है बच्चों? ये जो आपने देखा कि sin x, 2x, 3x, nx, इसके जो एंगल्स हैं बच्चों, एंगल्स क्या है, एपी की फॉर्म में है। एंगल हमारे पास क्या है, x है, ये फिर क्या है 2x आया, फिर 3x, कंटिन्यू लाइक दिस, लास्ट में क्या जाता है बच्चों nx। इन एंगल्स के बीच का डिफरेंस क्या है, x। इसके एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों, x है। मतलब अगर एंगल आर इन एपी, तो इनके सम का आपने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड सेमेस्टर में। साइन के साथ क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। फर्स्ट एंगल आपके पास x है और लास्ट एंगल आपके पास nx है, डिवाइड बाई 2। फिर साइन आएगा और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, लास्ट एंगल nx बाई 2 और नीचे आएगा बच्चों साइन फर्स्ट एंगल बाई 2। ये फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपको पता होगा। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इस पे मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं। मोड ऑफ एसन मॉडुलस अप्लाई किया, आपको पता है बच्चों साइन थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 1 से, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 1 से। तो हमारे पास बचा है क्या, 1 बाय मोड ऑफ, नीचे वाली टर्म को सेम रख लेते हैं, ये लेस देन इक्वल टू 1 रखा, ये लेस देन इक्वल टू 1 रखा, इसको सेम रख लेते हैं। तो ये टर्म बन जाएगी बच्चों लेस देन इक्वल टू 1 बाय मोड ऑफ साइन x बाई 2। मतलब हमारे पास मोड ऑफ एसन की वैल्यू क्या आ जाती है, दैट टर्म इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में मोड ऑफ साइन x बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस पे हम कुछ केसेस अराइज करते हैं। मान लेते हैं कि जो नीचे वाली टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब वहन मोड ऑफ साइन x बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास एंगल है वो पाई का मल्टीपल नहीं होगा। तो मीन्स x बाई 2 इज नॉट मल्टीपल, नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, आर पाई। आर क्या आपके पास, आर इज एनी इंटीजर, आर आपके पास कोई भी क्या है, इंटीजर हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? अगर मोड ऑफ साइन x बाई 2 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो एंगल है वो पाई का मल्टीपल नहीं होगा। एंगल का काम कौन करेगा, x बाई 2। मीन्स x बाई 2 इज नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2r पाई। मतलब जब x आपके पास 2r पाई नहीं होगा तो ये जो नीचे वाली टर्म है मीन्स मोड ऑफ साइन x बाई 2 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी और उसकी वजह से मोड ऑफ एसन लेस देन इक्वल टू दैट फाइनाइट क्वांटिटी, और दैट फाइनाइट क्वांटिटी से मोड ऑफ साइन एसन लेस देन होगा। तो इसका मतलब nth पार्शियल सम आपके पास बच्चों बाउंडेड हो जाएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज इज बाउंडेड। क्लियर है? ये जब टर्म 0 के इक्वल नहीं होगी तो कोई ना कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, तो मोड ऑफ साइन x उस फाइनाइट क्वांटिटी से लेस रहेगा। इसका मतलब nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज आपके पास क्या होगा, बाउंडेड होएगा। क्लियर है? अब सीरीज के बारे में डिस्कस, सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। bn आपने लिए 1 बाई n टू दी पावर p, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगा दिया, इनफाइनाइट की पावर p, और p पर कंडीशन क्या है बच्चों, p ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर p क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इनफाइनाइट की पावर पॉजिटिव, तो इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। फिर हमने देखा bn प्लस 1, वो क्या बनेगा 1 अपॉन में n प्लस 1 टू दी पावर p। आपको क्लियरली पता है कि n प्लस 1 की पावर p हमेशा n की पावर p से बड़ी रहेगी, क्योंकि जो p पे कंडीशन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी। तो इसका मतलब bn प्लस 1 इज लेस देन bn फॉर ऑल n। क्लियर है? तो यहाँ से सीरीज को हमने क्या दिखा दिया बच्चों, मोनोटोनिक। तो देयरफॉर सीक्वेंस bn इज डिक्रीजिंग टू 0। एक सीक्वेंस bn डिक्रीजिंग भी है और 0 को अप्रोच भी करती है। तो डिरिचलेट टेस्ट के लिए हमें क्या दिखाना होता है बच्चों, सीरीज के डिरिचलेट टेस्ट के लिए जिसको हमने सीरीज माना है उसके पास क्या होना चाहिए, बाउंडेड पार्शियल सम। ये बात हमने यहाँ पे दिखा दी कि मोड ऑफ Sn less than equal to some finite quantity means sequence Sn of partial sum of the series is bounded। और सीक्वेंस के बारे में जो हमने bn सीक्वेंस मानी थी उसके बारे में हम दिखा चुके हैं, वो डिक्रीजिंग भी है और 0 पे कन्वर्ज भी करती है। तो डिरिचलेट टेस्ट एप्लीकेबल होगा, तो डिरिचलेट टेस्ट एप्लीकेबल होगा तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an bn हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब an का काम कौन कर रहा था, साइन nx, और bn का काम कौन कर रहा था, 1 बाई n टू दी पावर p। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है?
ये केस हो गया बच्चों। हमने ये माना था कि ये जो नीचे वाली टर्म है मीन्स मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू जीरो के बराबर नहीं है। अगर मान लिया जाए कि मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू जीरो हो जाए तब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। तो केस सेकंड टू में लेते हैं कि जब मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब जो एंगल है एक्स बाई टू, ये जो एंगल है वो पाई का मल्टीपल है, तभी तो वो जीरो रहेगा। तो एक्स बाई टू इज द मल्टीपल ऑफ पाई, मीन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r पाई, मतलब x इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और देन साइन एन एक्स, मतलब जो ए एन था मीन्स आपके पास साइन एन एक्स, ये देखते हैं कि क्या बनेगा साइन एन एक्स साइन एन, बट x आपके पास किसके इक्वल है बच्चों, x इज द मल्टीपल ऑफ 2r पाई। तो x को अगर हम रिप्लेस कर दे 2r पाई तो यहाँ पे क्या आया, इट इज द मल्टीपल ऑफ पाई, इट इज एन इंटीजर 2nr, इट इज एन इंटीजर है और पाई का मल्टीपल है, मींस इट इज द मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। क्लियर है। तो हमारे पास जो सीरीज दे रखी थी बच्चों, जो गिवन सीरीज है साइन एन एक्स, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो जीरो बाई समथिंग वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। तो इसका मतलब अगर मोड ऑफ साइन एक्स बाई टू जीरो के इक्वल हो जाता है तो उस सीरीज की हर एक टर्म क्या बनेगी, जीरो बनेगी। मतलब समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इस सीरीज का जो सम है वो बच्चों क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अगर सीरीज का सम एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है तो इसका मतलब सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, विच इज क्लियरली कन्वर्जेंट। तो इसके लिए तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जब मोड ऑफ साइन एक्स बाई टू चाहे वो जीरो के इक्वल हो चाहे वो जीरो के इक्वल ना हो, दोनों सिचुएशन में सीरीज हमारे पास क्या है बच्चों, कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी एन, मीन्स ए एन साइन एन एक्स है और बी एन आपका 1 बाई एन टू द पावर पी है, पी पर कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू हो ये हमेशा क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।